हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी की और एनालिसिस करेंगे हम लोग 31 मई का। और 31 मई में हम कैसे जो है बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, कौन सा सेटअप बनेगा हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए उससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप मेरा वीडियो कल वाला वीडियो देखे होंगे कि मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स कि जो अपना जो बैंक निफ्टी का बाउंस बैक एरिया वो कहाँ पे है, 48,400 पे। ओके। एंड जो न्यू सेलिंग एरिया बनी थी वो कहाँ पे है, 49,000। ठीक है। और आपको क्या देखने को मिला कि फ्रेंड्स ये भी डिस्कस किया गया था कि अगर जो गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो बैंक निफ्टी हम क्या करेंगे, अगर 48,400 के नीचे खुलता है और सस्टेन नहीं कर पाता है तो ये हमें क्या होगा, ये ट्रैप का जो है होगा, ये ट्रैपिंग इन्फॉर्म होगा। यहाँ पे हम लोग ट्रैप भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर हमें क्या बताया गया था फ्रेंड्स कि अगर जो यहाँ से बाउंस बैक आता है, ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ 15 मिनट में ये बड़ी कैंडल बन गई थी 500 का। उसके बाद हमें मतलब कि ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स कि जब 15 मिनट की ऐसे कोई बड़ी कैंडल बन जाती है ना, तो ये होता है कि इसी एरिया में साइडवेज हो जाती है। ठीक है। वैसे क्या देखने को मिला हमें, ये जो हमारा डे लो था और ये डे हाई था, ठीक है, लेकिन डे लो और डे हाई अगर देखा जाए तो इसी में ट्रेड करता रहेगा। बट यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन ये एक मतलब एक मोमेंटम देखने को मिला है अप एंड डाउन दोनों साइड में आज। ठीक है। लेकिन आज जो है जो प्रीमियम था फ्रेंड्स वो बहुत ही महंगे थे। मतलब क्या बताऊं कि इंडिया बिक्स की वजह से प्रीमियम जो थे, इन द मनी जो थे वो 1,000 रुपये, 1100 1200 का प्रीमियम था। इसीलिए मैं थोड़ा सा आज ट्रेड कम दिया था और महंगे प्रीमियम का दिया था। मैं आउट द मनी दिया था। सोचो मैं मतलब जब 48,000 पे ट्रेड कर रहा था, 48,800 पे, तो मैंने 49,500, मतलब कि सोचिए 500 600 पॉइंट आउट द मनी मैंने ट्रेड दी थी आज। ठीक है। वो भी अपना टारगेट हिट हुआ। दो तीन टारगेट हिट हुए आज बैंक निफ्टी में। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है ना, वो कल से पॉजिटिव क्लोज हुई है 180 पॉइंट ऊपर, मतलब कि 48,600। कहाँ पे क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स, देखिए 48,680, मतलब मोटा मोटा अगर देखें तो 47,000 के, 48,700 के आसपास। ठीक है। अब देखिए जो हमारा सेलिंग एरिया है 2 बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है। देखिए एक ये और एक ये। ठीक है। अब 2 बार जो हमारा सेलिंग एरिया है वो टेस्ट हो चुका है। ठीक है। अब अगर जो कल फ्रेंड्स जो ये सेलिंग एरिया, ठीक है, अभी भी ये सेलिंग एरिया है, अगर जो कल ये वाला एरिया अगर यहाँ से मान लीजिए गैप अप खुलता है और गैप अप खुल के फिर से अगर ये सर टच करता है 49,000 का लेवल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर होल्ड करता है तो देखेंगे, क्योंकि देखिए 1 और 2, 2 और यहाँ पे 3, मतलब तीसरी बार टच करेगा। ठीक है। तो अगर तीसरी बार टच करके अगर फिर से नीचे आ जा रहा है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, यहाँ सेलिंग एरिया यहाँ से नीचे आना तय है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, यहाँ से सस्टेन करके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है। तो ये जितनी बार टच करेगा ना फ्रेंड्स, तो उतनी बार ये जो है रेजिस्टेंस अपना क्या होगा, कमजोर होगा। और उसी हिसाब से यहाँ अगर सस्टेन होकर ब्रेकआउट आता है तो फिर हमें एक लंबा मूव देखने को मिलेगा। 48,400 और 48,600 का टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी 49,600 का टारगेट। अब इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड, देखिएगा सेम एनालिसिस है कल के लिए, जैसे कल किया गया था 30 में, जैसे आज के लिए मतलब 30 मई के लिए, वैसे ही कल के लिए भी किया जाएगा 31 ऑफ मई के लिए, कि 31 मई में हमें कैसे करना है। और कल फ्राइडे है, उसके बाद से वीकेंड भी हो जाएगी, तो कल भी ट्रेड सोच समझ के ही करना है। और मैं तो कहता हूँ जो सेफ ट्रेडर है ना, वो 4 जून तक रुक जाएं, वो ट्रेड ना करें। ठीक है। क्योंकि प्रीमियम भी महंगे हैं, इंडिया बिक्स भी हाई पे चल रहा है 24 के लेवल पे, तो यहाँ पे ट्रेड करना, ऑप्शन बायर जो होते हैं उनके लिए ट्रेड करना मतलब कि ज़्यादा ही श्योर, मतलब श्योरिटी रहे तभी ट्रेड करें, नहीं तो मत करें। ठीक है। तो इसमें देखिए जो पहला अपना जो क्लोजिंग आया है 48,700 के आसपास। ठीक है। अभी हम चार्ट बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिएगा अब क्या करना है इसमें। अब जो हमें सेटअप बनानी है कल के लिए, क्या करना है, 48,700, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग आया है। ठीक है, 48,700 के आसपास। अब यहाँ से अगर मान लीजिए कल गैप अप ओपन होता है तो कितना गैप अप ओपन होता है, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट। ठीक है। अगर यहाँ पे बड़ा गैप अप ओपन होता है 200 300 पॉइंट, मतलब कि 47,700, तो फिर 49,000 के आसपास, या फिर 47,800। ठीक है, 47,800 के ऊपर गैप ओपन होता है। ठीक है। तो 47,800 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो हो सकता है कि थोड़ी ही देर में क्या करे, थोड़ी देर में 49,000 को टच कर दे। ठीक है। जैसे कि आज ये बड़ी कैंडल देखने को मिली, वैसे ही कल भी क्या हो सकता है कि गैप अप खुल के ये 49,000 का लेवल टच कर दे। उसके बाद अगर यहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहा है फ्रेंड्स, तो फिर से जो है डाउन साइड में डाउन साइड का टारगेट बना सकते हैं 48,800 का, 48,600 का। ठीक है। उसके बाद से अगर ये वाला लेवल होल्ड नहीं कर रहा है तो 48,400 का भी लेवल, यहाँ तक मतलब हम डाउन साइड का ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए
मान लीजिए कि 31 मई को मतलब कल मॉर्निंग में अगर जो बैंक निफ्टी यहाँ से गैप अप ओपन हो रहा है 150-200 पॉइंट मतलब कि 17,800 के ऊपर अगर ओपन हो रही है तो छोड़ दीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा 49,000 के लेवल पर, पहले वेट करिएगा। अगर यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहा है, डाउन साइड आ रहा है, तो पहला टारगेट हम डाउन साइड का बनाएंगे 48,800 एंड 48,600 और फाइनल टारगेट 48,400। ठीक है, ये अभी भी बाउंस बैक एरिया है, यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगी या फिर डब्ल्यू शेप रिकवरी दिखाई देगी तो यहाँ से फिर से हम कॉल साइड के लिए जाएंगे 48,800 एंड 49,000 के टारगेट के लिए। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स अप साइड में कि मतलब गैप अप खुलेगा तो कैसे काम करना है। एंड दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि अगर जो यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होगी तो क्या करना। ठीक है, अब देखिए अब कितना गैप डाउन ओपन हुई, जैसे कि कल ओपनिंग हुई थी, आज मॉर्निंग में ओपनिंग हुई थी। ठीक है, 200 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आज 47,700 पे क्लोजिंग आया है, अब मान लीजिए कि सॉरी 48,700 पे क्लोजिंग आया है, अब यहाँ से मान लीजिए 200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है। ठीक है, तो 48,600 या 500। ठीक है, अगर 48,600 500 यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो भी वेट कर लीजिएगा, जैसे ही यहाँ 100 पॉइंट है वैसे ही इधर भी 100 पॉइंट है। ये बाउंस बैक एरिया है, ये सेलिंग एरिया है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। अगर ये सस्टेन कर रहा है और ब्रेक डाउन देता है तो फिर पहला टारगेट 48,200, दूसरा टारगेट 48,000 हो जाएगा डाउन साइड में। और अगर जो यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बन गई या डब्ल्यू शेप रिकवरी पैटर्न बन रही है, डबल बॉटम बन रही है, तो यहाँ से फिर हम प्लान करेंगे ब्रेकआउट आते ही पहला टारगेट 48,800, दूसरा टारगेट 49,000 का। ठीक है, ये टारगेट हो गया डाउन साइड से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने क्या बताया कि अगर जो गैप डाउन होती है इसको सस्टेन कर रही है, अगर ये फिर ब्रेक डाउन दे रहा है, रेसिंग बना के निकल रहा है, तो पहला टारगेट 48,200, दूसरा 48,000, ये फिर हमारा ये वाला एरिया बाउंस बैक हो जाएगा। बाकी मैं लाइव मार्केट में अपडेट देता ही रहता हूँ आपको कि कैसे हमको जो है कहाँ पे बाउंस बैक बन रहा है, कहाँ से जो है सेलिंग आ सकती है, सब कुछ मैं बताता हूँ। इसीलिए कहता हूँ देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट का टाइम निकाल के अगर आप वीडियो देखते हैं ना तो आपका टाइम नहीं खराब होता है, आपको एनालिसिस करना सीख जाएंगे, आप खुद के दम पर ट्रेड करना सीख जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरी चीज़, कल के दिन अगर जो बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन होता है तो क्या करेंगे। अब फ्लैट मीन्स देखिए 48,800 से लेके 48,600 के बीच। ठीक है, अगर ये 200 पॉइंट के बीच में अगर ओपनिंग होती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक इस एरिया में ट्रेड चल रहा है बैंक निफ्टी का। अगर 48,800 को ब्रेक करके रेसिंग बना के निकल रहा है ना तो 200 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं, मतलब इन द मनी में हम ट्रेड ले सकते हैं। 49,000 का टारगेट पहला टारगेट, और अगर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर सेकंड टारगेट 49,400। ठीक है, 49,400, 49,400 500 का टारगेट। एंड अप साइड में उसके बाद डाउन साइड में देखा जाए, अगर यहाँ ट्रेड करते करते अगर डाउन साइड में निकल रहा है तो पहला टारगेट हमारा 48,400 का होगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, अगर जो 48,400 पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया 2 बार, तो फिर यहाँ से हम ब्रेकआउट आते ही 48,400 का फिर कॉल साइड लेंगे और 49,000 का। ठीक है, हाँ इफ़ एनी मतलब कि देखिएगा फ्रेंड्स कि अगर इस एरिया में ओपनिंग होती है, ठीक है, और इस एरिया में ओपनिंग होकर 48,400 को होल्ड करती है, अपने आप को होल्ड करके इस पर ब्रेक डाउन आता है, रेसिंग बना के निकलता है, तो फिर पहला टारगेट 48,200, दूसरा टारगेट 48,000 का। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने 31 मई के लिए सब कुछ बता दिया है कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है और कहाँ पे बचना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बता रहा हूँ कि इस एरिया में 48,800 से लेकर 48,600 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें आप ट्रेड मत करिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे और ओनली लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होना है इस एरिया में। ठीक है, तो 48,800 के ऊपर निकलेगा तो 49,000, और अगर जो 48,600 को निकलेगा तो 48,400, 48,400 का लेवल टूटता है तो 48,200, 48,000, और अप साइड में अगर 49,000 का लेवल टूटता है तो 49,400 और 49,500, उसके बाद से 49,600। ठीक है, ये फाइनल टारगेट कल के लिए। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। देखिए मॉर्निंग में अपडेट दिया गया था कि 49,000 का 48,650 ब्रेकआउट होने दीजिए, इंपॉर्टेंट जोन है 49,000 का पहला टारगेट। तो पहला ट्रेड देखिए 11 बजे दिया गया था फ्रेंड्स। 11 बजे मैंने क्या दिया था, पुट का ट्रेड दिया हुआ था 800 का एंड 950 का सेकंड टारगेट, 48,400 का पुट था, 750 में एंट्री थी, और 750 से हमें 800 का फर्स्ट टारगेट अचीव होता हुआ दिखा। ठीक है, और ओके फ्रेंड्स, दूसरा ट्रेड एक मैंने 49,500 का कॉल दिया था, 700 पे एंट्री थी, और 760 850 का जो है टारगेट था फ्रेंड्स। ओके, तो फाइनल टारगेट हमें क्या देखने को मिला था फ्रेंड्स, 700 से 855 ऑल टारगेट हिट। ठीक है, मतलब कि 155 पॉइंट का हमें टारगेट देखने को मिल गया था। ठीक है, उसके बाद से मैंने लाइव दिया था, लाइव सब कुछ देखिए डिस्कस करता हूँ बैंक निफ्टी का, सब कुछ बताते रहता हूँ फ्रेंड्स। तो आपको भी सीखना है तो आप डायरेक्ट मेरे यहाँ पे लिंक दिया गया होगा मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो उसमें आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो फ्रेंड्स। बाकी देखिए लाइव मार्केट में अपडेट दूंगा कल के दिन की, बाकी सब कुछ अपडेट दे दूंगा, कहाँ पे सेलिंग एरिया बन रहा है, कहाँ पे बाउंस बैक एरिया। ठीक है, अभी तो सेलिंग एरिया यहीं पे है, बाउंस बैक भी है। टाटा बाय बाय।